इस चैप्टर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द CSF, प्रेशर एक्सर्टेड, फंक्शन, कलेक्शन कैसे की जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, अप्लाइड फिजियोलॉजी, हाइड्रोसेफेलस हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ अ क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो सर्कुलेट कर रहा होता है थ्रू द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, सब एरिकनाइड स्पेस में और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कार्ड, ठीक है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इन कंपोजिशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में वॉल्यूम, रेट ऑफ फॉर्मेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिएक्शन आता है। वॉल्यूम जो है इसका 150 लीटर है एवरेज, और ये 100 ml टू 200 ml होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है 0.3 ml पर मिनट ये है फार्म हो रहा होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.005 है, और रिएक्शन जो है ये अल्कलाइनिक रिएक्शन का कर रहा होता है। हमारे पास कंपोजिशन जो है हम इसकी देख लेते हैं। पहले हम एक फिगर में देख लेते हैं इसकी कंपोजिशन। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है हमारे पास, ये वाटर इसमें 99.13% है, और सॉल्ट जो है 0.87% है, जिनमें सॉल्ट में हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक में हमारे पास प्रोटीन, अमाइनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, लैक्टिक एसिड होता है, और सोडियम, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है। और लिम्फोसाइट इन CSF में 6 CCU पर mm होते हैं, CCU, ठीक है। अच्छा, और जो क्योंकि CSF इज़ अ पार्ट ऑफ जो है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट होता है, इसमें मोर अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट होती है देन द पोटेशियम। CSF आल्सो कंटेन सम लिम्फोसाइट, बट लिम्फोसाइट जो होते हैं जब CSF सेक्रेट हो रहा होता है वेंट्रिकल से, तो उसमें जो किसी किस्म के सेल नहीं होते, बट लिम्फोसाइट जो एडिड हो रहे होते हैं वो हमारे पास स्पाइनल कार्ड में ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। CSF फ्लो जब स्पाइनल कार्ड में होता है तब फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइट ऑफ फॉर्मेशन जो है हमारे पास CSF फॉर्म हो रहा होता है कोराइड प्लेक्सिस में, और जो सिचुएटेड हैं हम विद इन द वेंट्रिकल। कोराइड प्लेक्सिस इज अ टफ ऑफ कैपिलरी जो प्रोजेक्शन होती है, जो प्रेजेंट होती है लेटर वेंट्रिकल्स में, और कवर होती है पाईमेटर के साथ एपेंडेमाइल कवरिंग होती है उसमें, और लार्ज अमाउंट ऑफ CSF फॉर्म हो रहा होता है लैटरल वेंट्रिकल्स में। मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन जो है CSF जो है फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्रेशन दैट इन्वॉल्व द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। फॉर्मेशन ऑफ CSF डज नॉट इन्वॉल्व द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर डायलिसिस, ठीक है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से हो रहा होता है, फॉर्मेट सेक्रेशन से हो रहा होता है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं सब्सटेंस जो अफेक्ट कर रहे होते हैं फॉर्मेशन ऑफ CSF, पाइलोकार्पिन और इथर और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जो पेट्यूटरी ग्लैंड है स्टिमुलेट कर रहे होते हैं सेक्रेशन ऑफ द CSF बाई स्टिमुलेटिंग द कोराइड प्लेक्सिस को, या फिर आप आइसोटोनिक सलाइन का इंजेक्शन देते हो जिससे CSF जो है फॉर्मेशन स्टिमुलेशन हो रही होती है, स्टिमुलेट करता है CSF फॉर्मेशन को। इंजेक्शन ऑफ द हाइपोटोनस सलाइन जो है काज कर रहा होता है ग्रेटर राइज इन कैपिलरी प्रेशर और इंटरक्रेनियल प्रेशर उसकी वजह से होता है, और ऑस्मेटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है उसकी वजह से, तो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है CSF फॉर्मेशन। इसी तरह हाइपरटोनिक सलाइन जो है डिक्रीज़ कर देता है फॉर्मेशन ऑफ CSF, और डिक्रीज़ क्योंकि वो डिक्रीज़ कर देता है CSF प्रेशर, एंड द इंक्रीज द क्रेनियल प्रेशर इज रिड्यूस बाय द इंजेक्शन ऑफ 30 to 35% ऑफ सोडियम क्लोराइड, और 50% किससे होता है, सुक्रोज से हो जाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, circulation, the major quantity of CSF is formed in the lateral ventricle and enter the third ventricle by passing through the foramen Monro, ठीक है। और from here it pass through the fourth ventricle through the aqueduct cervicus, और from the fourth ventricle ये enter हो रहा होता है क्रिस्टेना मैग्ना में, और एंड क्रिस्टेना लैटरलिस थ्रू द foramen of the megendai, ठीक है, जो सेंट्रल ओपनिंग होती है वहाँ से, और जो हमारे पास लैटरल ओपनिंग होती है उसको वो फॉर्मन एल्यूशका है, ठीक है। फॉर्मन मेजेंडाई जो है हमारे पास सेंट्रल ओपनिंग है, और फॉर्मन एल्यूशका जो है लैटरल ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से इंटर हो रहा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द क्रिस्टेना मैग्ना एंड द क्रिस्टेना लैटरलिस CSF सर्कुलेट थ्रू द सब
सबएक्टिनाइड स्पेस ओवर द स्पाइनल कार्ड और सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जाता है, और इट आल्सो फ्लो इनटू द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कार्ड। ये हमारे पास है सर्कुलेशन ऑफ द सेरिब्रल फ्लूइड। जब हम आगे इसकी पिक्स देखेंगे हम उसको बता देंगे कि किस तरीके से वो सर्कुलेट करता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कर रहा होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन मेन वेरीज इन डिफरेंट पोजिशन। लेटरल रिकम्बेंट पोजिशन में ये 10 to 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एक्सर्ट कर रहा होता है प्रेशर। लाइंग पोजीशन में 13 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कर रहा होता है। सिटिंग पोजीशन में 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कर रहा होता है। और सर्टेन इवन लाइक कफिंग, कैरिंग जो क्राइंग वो इंक्रीज़ कर रहा होता है प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन। कंपोजिशन ऑफ इंटरनल जुगुलर कंप्रेशन ऑफ द इंटरजंगल जुगुलर वेन जब हो रही होती है तो वो उससे भी CSF प्रेशर जो है वो राइज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि जो सबसे कम हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में कर रहा होता है ये एक्सर्ट। ठीक है, प्रेशर। फंक्शन ऑफ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? ये सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में CSF एक्ट एज अ fluid buffer and protect the brain from the shock, since the specific gravity of the brain and CSF is more or less same, और ब्रेन फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है इन CSF when the head receive a blow. CSF act as a cushion and prevent the movement of the brain against the skull bone and thereby prevent the damage of brain. ठीक है, however if the head receive a severe blow the brain move forcefully and hit against the skull bone. कभी भी ये होता है कि हमें फोर्स लगी जिसकी वजह से स्कल बोन के साथ हमारा ब्रेन हिट किया, उससे क्या होगा, डैमेज हो जाएंगे ब्रेन के टिश्यूज़ और ब्रेन स्ट्राइक करेगा अगेंस्ट स्कल बोन एट द पॉइंट अपोजिट टू द पॉइंट वेयर वो जहाँ पे स्ट्राइक हुआ। सो दिस टाइप ऑफ डैमेज जिसको हम कहते हैं कूप काउंटर कोप इंजरी कहते हैं इसको। ठीक है, जिसमें एक आपके फ्रंट पे भी आके अगर स्ट्राइक हो रहा है तो देन अपोजिट पॉइंट भी जाके स्ट्राइक करेगा। ये कूप काउंटर कूप जो इंजरी है। ठीक है, ये कूप। और अच्छा, देन है रेगुलेशन ऑफ क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम। Regulation of cranial content volume is essential because the brain may affect if the volume of the cranial content decrease हो जाए तब। और it happen in the cerebral जब भी cerebral hemisphere सेरिब्रल हेमरेज हो या फिर ब्रेन ट्यूमर हो तो उसकी वजह से हो जाता है। और इंक्रीज द क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम इज प्रिवेंट बाय द ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF टू गिव अ स्पेस फॉर इंक्रीज द क्रेनियल कंटेंट। अच्छा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है हमारे पास CSF जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज करवा रहा होता है थ्रू मेनी सब्सटेंस देयर पर्टिकुलरली न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एंड द वेस्ट मटेरियल आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन टिश्यू से एक्सचेंज हो रहा होता है। अच्छा, ये है हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ड्यूरा मैटर, आर्किनाइड मैटर, सब आर्किनाइड स्पेस है। और सुपीरियर सिजाइटल वेनस साइनसेस ये आपको शो किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखते हो पाई मैटर है, ये क्लोराइड प्लेक्सेस हैं जहाँ पे फार्मेशन हो रही होती है CSF की। यहाँ पे आपके 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और हमारे पास ये 3rd वेंट्रिकल है। वहाँ से जो आ रहा होता है ये जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड आ रहा होता है एक्विडक्ट सेल्वियस में, वहाँ से आता है 4th वेंट्रिकल में। 4th वेंट्रिकल में जो है में हमारे पास जो है फोरामेन ल्यूस्का और फोरामेन मैगेंडाई हैं। वहाँ से ये लैटरल सरफेस पे जाता है फोरामेन ल्यूस्का। देन है हमारे पास सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कार्ड वहाँ पे। अच्छा, जब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की, CSF इज कलेक्टेड आइदर बाय द क्रिस्टनल पंक्चर के जरिए या फिर लंबर पंक्चर के जरिए कर रहे होते हैं। क्रिस्टनल पंक्चर में क्या होता है, हम CSF कलेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द नीडल जब हम पास करते हैं बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड द एटलस में, तो वो इंटर हो जाती है क्रिस्टीनिया मैग्ना में इंटर हो जाती है। और लंबर पंक्चर जब कर रहे होते हैं तो नीडल इंट्रोड्यूस हम कर रहे होते हैं सब आर्किनाइड स्पेस इन द लंबर रीजन में।
बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ लंबर स्पाइन में। लंबर पंक्चर में पॉस्चर ऑफ द बॉडी ऑफ लंबर स्पाइन जो होगी, पेशेंट की बॉडी जो होगी बेंड फॉरवर्ड होगी, सो इट हैज़ टू फ्लेक्स द वर्टिब्रल कॉलम एज फार एज पॉसिबल। द पेशेंट जो होगी ब्रॉड नियर टू द एज ऑफ टेबल, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रस्ट जो है वो हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं बाई दी पल्पेशन, और लाइन हम ड्रा करते हैं on the back of the subject by joining the highest point of the iliac crest. तो फ्रॉम बोथ साइड अपोजिट टू द मिड प्लेन द लाइन क्रॉस द फोर्थ लंबर वर्टिब्रल लंबर स्पाइन जो है ना उसको क्रॉस करी होगी। आफ्टर डिटरमाइन द एरिया ऑफ द फोर्थ लंबर स्पाइन, द थर्ड लंबर स्पाइन इज पैल्पेट, द नीडल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सब आर्किनाइड स्पेस बाय पासिंग थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू स्पेस बिटवीन द टू स्पाइन। ठीक है, हम कर रहे होते हैं रीज़न फॉर सेलेक्टिंग दिस साइड, क्यों हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कार्ड यहाँ पे इंजर नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ये क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा है ना वहाँ पे यहाँ पे एक क्वाड्रा इक्विना डैमेज हो सकता है, क्योंकि वही बिगिन हो रहा होता है यहाँ पे, और वो रीजनरेट हो जाता है। सब आर्किनाइड स्पेस जो है यहाँ पे वाइडर होती है इन दिस साइड, एंड द बिकॉज ऑफ पायमेटर इज रिड्यूस वेरी मच। यूजेस ऑफ लंबर पंक्चर हम क्यों कर रहे होते हैं, लंबर पंक्चर इज़ यूज फॉर कलेक्टिंग द CSF फॉर डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए, इंजेक्टिंग ड्रग्स, जैसे जो हम इंजेक्शन जो ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे होते हैं फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिक और कीमोथेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, और मेजरिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द CSF के लिए हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है सेरेब्रस फ्लूइड की सर्कुलेशन। सेरेब्रस फ्लूइड जो है वो कहाँ से सर्कुलेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रस फ्लूइड वहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल में क्या कर रहा होता है, फॉर्मेट हो रहा होता है, फॉर्मेशन हो रही थी इसकी, फोरामेन मंडर में आता है, फिर थर्ड वेंट्रिकल में होता है, एक्विडक्ट सल्वियस में फिर से आता हुआ फिर फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल से ये आता है फोरामेन मैगेंडाई और फोरामेन ल्यूस्का में, और वहाँ से ये जाता है क्रिस्टेना मैग्ना और क्रिस्टेना लैटरलिस में जाता है, वहाँ से ये सेंट्रल कैनाल में जाता है और सब आर्किनाइड स्पेस में जाता है, और वहाँ से जो है अवर स्पाइनल जो सब आर्किनाइड स्पेस में अवर द स्पाइनल कार्ड अवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पे जब जाता है तो वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी रन कर उनके साइड पे जाता है और सेरिब्रल हमारे स्पाइन में। ये था सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन। जब हम बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की, ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ अ न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मेनी सब्सटेंस एंड द पैथोजन इनटू द ब्रेन टिश्यू फ्रॉम द ब्लड। ठीक हो गया। इट ऑब्जर्व मोर देन 50 years ago that when the trypsin blew the acidic dye which injected into living animal, all the tissue of the body were sustained by it except the brain and spinal cord. This observation suggests that there was a hypothetical barrier जो है वो prevent कर रहा होता है diffusion of the trypsin blue into the brain as a blood brain barrier. It exists in the capillary membrane of all part of the brain except in some area of the hypothalamus. The structure of the brain blood barrier जो है tight junction है, endothelial cells of the brain capillary are responsible for blood brain barrier mechanism के लिए होते हैं जो, ठीक है। In the capillaries of other organism adjacent endothelial जो cells होते हैं वो leave the cleft called the fenestra जो एलो कर रहे होते हैं ट्रांससिस्टोसिस को फॉर द सेवरल सब्सटेंस थ्रू द एंडोथेलियम। हाउएवर कैपिलरी ऑफ द ब्रेन जो फेनेस्ट्राना जो होते हैं एब्सेंट होती है बिकॉज एंडोथेलियल सेल फ्यूज विद दी ईच अदर बाय द टाइंट जंक्शन से। These tight junction are formed between the endothelial cells of the capillary of the blood at a childhood. At the same time, the cytoplasmic food processes of astrocytes जो हमारे पास न्यूरोग्लिया सेल थे, जब हमने न्यूरोग्लियास पढ़े थे उसमें एस्ट्रोसाइट थे वो डेवलप हो रहे होते हैं अराउंड द कैपिलरी, और वहाँ पे क्या करते हैं रीइंफोर्स द बैरियर बना रहे होते हैं। एस्ट्रोसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, डेवलप द वेस्कुलेचर अमंग ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। Parasites also form the important circular constituents of the blood-brain barrier. These cells play an important role in the formation and maintenance of the tight junction and the structure stability of the barrier in the brain. Parasites function as a macrophage and play important role in the defense में important role play कर रहे होते हैं।
देन फंक्शन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर एग्जिस्ट एट द बोथ एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये प्रिवेंट कर रही होती है पोटेंशियल हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इन द परमिट कर रही होती है मेटाबॉलिक इन द एसेंशियल जो मटेरियल है इनटू द ब्रेन टिश्यू, और प्रिवेंट कर रही होती है इंजीरियस मटेरियल और ऑर्गेनिज्म। और ब्लड ब्रेन बैरियर जो प्रोवाइड कर रहा होता है हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ द नर्व सेल ऑफ द ब्रेन को। ठीक है, सब्सटेंस जो पास हो रहे होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो हमारे पास ड्रग्स हैं। हाँ, हमारे पास एल डोपा है, 5 हाइड्रो ऑक्सी थायोफाइटामिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन एंड मेनी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं वो पास हो रही होती हैं। लिपिड सोल्यूबल एनेस्थेटिक गैस जो है सच एज ईथर और नाइट्रिक ऑक्साइड भी जा रही होती है, और अदर लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जो है वो पास हो रहे होते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। देन हमारे पास सब्सटेंस जो पास नहीं होते वो कौन सा है? इंजीरियस केमिकल एजेंट्स, पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन, कैटेकोलामाइन, डोपामिन आल्सो कैन नॉट पास थ्रू द बीपी, सो पार्किंसन इज ट्रीट बाय द एल डोपा इंस्टेड ऑफ डोपामिन। ठीक है, ये हमारे पास जो थी ड्रग्स थी जो पास, कौन से सब्सटेंस पास हो रहे हैं? अच्छा, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये इसकी हमारे पास। अच्छा, और कौन से सब्सटेंस पास नहीं हो रहे? बाइल पिगमेंट, हाउएवर सिंस द बैरियर इज नॉट वेल डेवलप्ड इन द इन्फेंट, द बाइल पिगमेंट इंटर द ब्रेन टिश्यू। जो ड्यूरिंग जनरल इन द इन्फेंट्स द बाइल पिगमेंट जो इंटर हो रहे होते हैं ब्रेन में, काज द डैमेज ऑफ द बेसल गैंग्लियन लीडिंग टू करेनिटिकस, काज कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम ब्लड ब्रेन बैरियर देख रहे होते हैं, ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है। कैपिलरी ऑफ अदर आर्गन जो है आप देख रहे हो, कैपिलरी ल्यूमन, पैरासाइट्स आप देख रहे हो, एंडोथेलियल सेल देख रहे हो, नेस्ट्रा देख रहे हो, और कैपिलरी ल्यूमन आप देख रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स, पैरासाइट्स हैं और टाइट जंक्शन हैं हमारे पास। ये कैपिलरी ऑफ द ब्रेन है। इसमें अदर आर्गन की कैपिलरी में और इसमें देखा फ़र्क, ब्लड ब्रेन बैरियर कितना जो है प्रोटेक्टिव है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर इज अ बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट एग्जिस्ट एट द कॉर्ड प्लेक्सिस। द फंक्शन ऑफ दिस बैरियर इज सिमिलर टू द ब्लड ब्रेन बैरियर। इट इज डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस from the blood to the cerebrospinal fluid. It allow the movement of the those substance which allow the blood brain barriers. ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द स्कल एसोसिएटेड विद एनलार्जमेंट ऑफ द हेड कॉल्ड द हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, बड़ा हेड हो जाता है ड्यूरिंग द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी फोरामेन थ्रू विच द CSF एस्केप, द वेंट्रिकुलर एक्टिविटी डायलेट हो जाएगी। सो एंड दिस कंडीशन को हम कहेंगे इंटरनल हाइड्रोसेफेलस, और जिसको हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। और अदर हैंड जो है हमारे पास अगर आर्किनाइड वैली जो अगर ब्लॉक हो रही है तो एक्सटर्नल और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस अकर हो जाता है। हाइड्रोसेफेलस अलॉन्ग विद इंक्रीज द इंटरक्रेनियल प्रेशर काज द हेडेक, वॉमिटिंग, और सीवियर कंडीशन में इट लीड्स टू एट्रोफी ऑफ ब्रेन एंड मेंटल वीकनेस हो जाती है, कन्वर्शन हो सकती है।